सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी ढेर सारा थैंक यू, इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा ब्लेस दिखाने के लिए। कमेंट सेक्शन में भरे पड़े और जहाँ पर भी मेरे सोशल मीडिया के साथ आप जुड़े हुए हो वहाँ पे ही आप लोगों का ब्लेसिंग्स इतना आया था कि मैं आपको क्या बोलूँ। शायद ये ब्लेसिंग है कि मुझे इतना हिम्मत दिया कि 2 दिन के अंदर मैं फिर से इतना स्ट्रांग हो जाऊँ कि आपके साथ फिर से बात करने लगूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ, अभी मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, पर पेट में अभी तक प्रॉब्लम है क्योंकि लास्ट 3 दिन से मेरा पेट क्लियर नहीं हुआ। और एक इंसान के लिए या कोई भी प्राणी के लिए ये कितना खतरनाक है आप समझ सकते हो। तो जो भी है, अभी गैस का जो दर्द था पूरे ये चेस्ट में और बैक में वो अभी कम हुआ है। और खाना पीना तो लगभग वो सब आपके साथ बाद में बात करते हैं। पर एक मिराकल चीज़ भी हुआ है मेरे साथ, सब बात करूंगी, सारी बातें आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपने मंदिर को साफ सफाई कर लूँ क्योंकि सामने अभी गणेश पूजा आ रहे हैं। तो मुझे तो लगा था कि गॉल स्टोन का भी ऑपरेशन होगा, तो उस टाइम में शायद मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी, बस मुझे बैठ के देखना है क्योंकि जो भी हो हालत चाहे जो भी हो जाए, पर गणेश पूजा तो हमें करना ही है। सारे लोग हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं, सारे हमारे मासियाँ, हमारे मामा मामियाँ सब मिलके कर लेंगे। पर भगवान की कृपा से वो नहीं हुआ ऑपरेशन, उसका रीजन भी मैं आपको बोलूँगी। साल में एक बार मैं मंदिर क्लीन करती हूँ। मतलब पूरे साल भर मंदिर में जितने भी चीजें हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कई सारी चीजें जो कि रेगुलर के मंदिर की पूजा में जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम रख देते हैं कि कहाँ पे रखे, भगवान की चीजें यहाँ पे रख देते। तो जो चीज मुझे भी जरूरत नहीं है वो सब मैं पानी में जाके विसर्जन कर दूंगी। इस घर में प्रवेश करने से पहले जो एक पूजा रखी थी ना, सत्यनारायण की पूजा, उस पूजा में भी कुछ सूखे हुए फूल वगैरह सब कुछ तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे थे इतने दिन तक। तो अभी जब मैं क्लीन कर रही हूँ तो सारी चीजें मुझे क्लीन करना है अच्छे से। रेगुलर की पूजा में जो सारी चीजें की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे रखूंगी, तो जाके बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा और ढूंढने से आपको सारी चीजें मिल भी जाएगा जल्दी से। बैंगलोर रहते हुए ही मंदिर का जो ये कांच है ना, ये टूट चुका था, तो उसके बाद मैंने चेंज किया है यहाँ पे आने के बाद। पर जबकि यहाँ पे पिक्चर था गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, तो अभी नहीं है, अभी दोनों कांच चेंज करना पड़ा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि शोमली अभी तक इसे ऐसे ही खाली रखा, क्योंकि ये खाली लग रहा है ना दिखने में, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई कांच है। अभी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। तो कांच हमने बहुत पहले चेंज कर लिया था, पर ये ऐसे मतलब समझ में नहीं आता। तो चलिए अभी भगवान को यहाँ पे बिठा देते हैं। अभी तो फिलहाल इसमें बिठाएंगे जो हमारे पास पहले से था, पर इस बार नीचे बिछाने के लिए कुछ और हम लेंगे। पर लाल रंग का कुछ कपड़ा क्या गणेश जी के लिए, मतलब गणेश जी और बजरंगबली मेरे मंदिर में रहते हैं, तो उनके लिए लाल रंग का कुछ कपड़ा अगर लाओ तो क्या चलेगा? मतलब मुझे ठीक से पता नहीं, क्योंकि ऐसे कलर का कुछ होता है ना कि हर एक भगवान को हर एक कलर का चीज़ अब नहीं दे सकते, तो इसलिए मैंने पूछा। मेरे घर का सबसे पहला जो भगवान थे वो थे ये 2 मूर्ति। ये गणपति जी का ग्रीन कलर का जो आप मूर्ति देख रहे हो ये, और ये बजरंगबली का फोटो। मतलब ये 2 ही थे मेरे बेंगलोर के हाउस में सबसे पहला, मतलब मंदिर में एंट्री जिसे बोलते हैं। और ये 2 भगवान पूजा करने के बाद से हमारे जिंदगी में इतना तरक्की हुआ है, मिथुन के जॉब में, मेरे यूट्यूब में, मतलब हर तरह से। तो हम जहाँ भी जाए, जो भी मतलब मंदिर बनवाए,
दुनिया के कौन से भी कोने में रहे, ये दो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पे मैंने रखा है एक आसन बोलते हैं हम, जिसे यहाँ पे बिछा के हम पूजा करते हैं। सारे अगरबत्तियाँ हमने रखा है इस साइड में ताकि आराम से ढूंढने से मिल जाए। यहाँ पे रखा है हनुमान चालीसा, फिर गणपति जी का जो चालीसा होता है वो, और कई सारे कैंडल्स। ये कैंडल्स मैं इवनिंग में जलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर नीचे की तरफ मैंने रखा है एवरीडे का जो दिया जलाना, फिर अगरबत्ती जलाना, ये सब चीज़ें। और अभी नीचे जाके मैं ये सारे बर्तन क्लीन करूँगी, ये सारी थाली वगैरह फिर यहाँ पे लगाऊंगी। और आज है मंगलवार, और एवरी मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को हम हनुमान जी को लड्डू के साथ उनका चालीसा पढ़ते हैं और बस ऐसे ही दिया जलाते हैं। इवनिंग के दिया के साथ साथ ये मैं करती हूँ एवरी ट्यूसडे। ये है एक छोटा सा गीता जो कि हमेशा मेरे पास रहता है, मतलब मंदिर में रहता है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ मिथुन के लिए। मिथुन सबसे पहले आ जाए लड्डू लेके, उसके बाद शोंदे बाती यानी कि आरती करेंगे और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर हम चाय पियेंगे एक साथ। तो मैं आपको जो बोलने जा रही थी कि मिराकिल हुआ है। मिराकिल क्या पता है? मेरा गॉल स्टोन है, ये तो आपको पता है। और अभी जब उस दिन हम चेक करवाए, कोलंबिया एशिया में हम गए थे, वहाँ पे यूएसजी करके देखा गया कि वो वैनिश, वो है ही नहीं, टेस्ट में आया नहीं। तो इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता, तो इसलिए कल हम फिर से एपोलो से फिर से एक टेस्ट करने जा रहे हैं कि ये सच है या नहीं है। कभी कभार होता है कि बहुत अगर छोटा होता है स्टोन तो वो कभी कभार मिस हो जाता है, रिपोर्ट में नहीं आता, तो ऐसा भी हो सकता है। पर 22 mm बहुत छोटा भी नहीं है, वो आना चाहिए था। 3 बार हम टेस्ट करेंगे और भी 2 बार हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद कुछ कंफर्म होंगे कि है कि नहीं है। यही था मिराकिल, जो कि बस सुन के मतलब मैं और मिथुन दोनों शॉक्ड कि क्या, मतलब ऐसे एक रिएक्शन था। चलो तो आ गए हमारा लड्डू, हमारा नहीं बजरंगबली का लड्डू। तो अभी जल्दी से पूजा कर लेते हैं और उसके बाद मिथुन भी ऑफिस से आए हैं तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर इवनिंग का शुरुआत करते हैं। वैसे आज का मेरा इवनिंग का शुरुआत तो हो चुका है क्योंकि मंदिर क्लीन करने में बहुत टाइम लग गया और उसके बाद हमने भगवान का जो वो बर्तन है वो क्लीन किया। ये सब करने में काफ़ी टाइम लग गया। जब तक मैं यहाँ पे थी तब तक ये यहाँ पे कॉर्नर पे चुपचाप बैठ के मंदिर की तरफ देखता रहा, मुझे देखता रहा, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया। बाबा चलो शोभा कम, कम। तो अभी बना लेते हैं चाय, मेरे लिए ब्लैक टी और मिथुन के लिए मिल्क टी। मैं हर बार जब मैं चाय बनाती हूँ तो मिथुन के एक बार जरूर पूछती हूँ कि मिथुन मिल्क टी, काश कभी बोल देंगे नहीं ब्लैक टी, एक ही साथ बना दो। अगर चाय, घर के एक्टिविटी के अंदर अगर रहो ना तो थोड़ा सा तबीयत मतलब अगर खराब भी हो ना तो इग्नोर हो जाता है अपने आप। तो जन्माष्टमी के दिन मेरा तबीयत खराब हुआ था, मतलब उससे पहले था, पर उस दिन सुबह ही मैं एडमिट हुई थी। मासी के घर में था जन्माष्टमी का पूजा, मेरे मासी के घर में पहली बार जन्माष्टमी सेलिब्रेट हुआ मासी के घर में, क्योंकि इसका दुगना खुशी है। एक है पूजा हो रहा है तो ऑब्वियसली खुशी होगी, दूसरी बात यह है कि ये जो पूजा है, पूजा का पूरा जिम्मेदारी, मतलब जितना भी खर्च हुआ था उससे लेके सारी चीजें अरेंज करना, सब कुछ नेदू ने खुद किया था। क्योंकि लास्ट 6-8 महीने से नेदू खुद अर्न करे, सिर्फ उतना ही नहीं, वो हमारा एक्सपेक्टेशन जितना है उससे भी ज्यादा कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो पूजा का पूरा खर्चा नेदू ने कहा कि माँ ये पूजा पूरा मैं दूंगा। तो इस बात का खुशी और प्राउड दोनों ही हो रहा था कि मैं जाऊँ वहाँ पे उसे अटेंड करूँ, पर हाँ किस्मत में नहीं था तो इसलिए नहीं हुआ। दोनों मौसा जी ने फोन किया, दोनों मौसा जी ने फोन किया। क्या हुआ?
उस दिन से एवरीडे फोन कर रहे कि तबीयत का भी हाल क्या है, और उसके बाद से कोई वीडियो भी नहीं डाला ना। आज पहली बार वीडियो बना रही हूँ। ये जाएगा, पुराना वीडियो पब्लिश कर रहे हैं ना, पुराने वीडियो सारे पब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है डिनर की तैयारी, और डिनर में अभी बनने वाला है पनीर के साथ ये सारे बड़े बड़े कटे हुए शिमला मिर्च, अनियन, गार्लिक और फिर ग्रीन चिली, ये सब के साथ थोड़ा सा मसाले के साथ मैं सौटे करूंगी। इसके साथ हम लेंगे दाल, पपाया के साथ मसूर का दाल बनाया गया है स्पेशली मेरे लिए। तो वो हाथ से बना के गए हैं दोपहर का ये। तो अभी मैं ये बना लूंगी बिकॉज ओनली दाल और राइस के साथ खाया नहीं जाता। मैं भी तभी मैं खा लूंगी पर आर्यन नहीं खा पाएगा, तो इसलिए बना लेते हैं। तभी हम डिनर कर लेते हैं टीवी देखते हुए। टीवी में एक तेलुगु मूवी हो रहा है, लैंग्वेज भी वही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हाँ कुछ सबटाइटल दिया हुआ है। तो जो सारे बहुत ज्यादा म्यूजिक वाला पार्ट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ लाइन है, वो हम ऐसे पढ़ के समझ रहे हैं। और इसके साथ साथ डिनर करना है, टीवी देखते हुए डिनर करना, ये तो हमारा ट्रेडिशन है। शाम होता है ना, तो शाम के टाइम में सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है चलो कुछ खाते हुए या पीते हुए टीवी देखें। तो वही डिनर टाइम को अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। सब जाके ऊपर सो गए। हाँ, मैं अकेली यहाँ पे रह गई। मैं एक्चुअली इस रूम में बैठ के थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी। और हाँ, एक चीज आप लोगों ने मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंट मुझे कमेंट करते हो, ये बाथरूम का दरवाजा क्यों हम ओपन रखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे वीडियो के पीछे कोमोट ना दिखे, जो कि आपको शायद ऑड लगता होगा। ज्यादा से ज्यादा टाइम जो दिखता है वो है बेसिंग, और बेसिंग तो इतना भी बुरा चीज कुछ है नहीं। यहाँ वहाँ कहीं पर भी ऑस्कर अपना काम कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी आपको एक बार एक वीडियो में शायद कहा था कि इसलिए ये डोर हम हमेशा ओपन रखते हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम नीचे रहते हैं ना। तो जबकि हम नीचे रहते हैं तो सॉरी बंद कर दिया, चलिए अभी ऊपर चलते हैं। तो जबकि हम सारे नीचे रहते हैं तो ऊपर ऑस्कर सुसु पॉटी करने नहीं आता। कम 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 बेबी, आर्यन के रूम में जाके सो गया। तो इसलिए हम वो डोर ओपन रखते हैं ताकि उसे सुसु पॉटी जो भी आए वो ठीक ठाक जगह पे करे और हमें क्लीन करने में भी आसानी हो जाए। दौड़ दौड़ के देखो किस तरह से दौड़। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कम कम कम। ये है ऑस्कर का जगह, ये है डैडा का जगह, और ये है मम्मा का जगह। बिल्कुल इस तरह से मैं सोती हूँ, क्योंकि मेरे पैर वो देखो, मेरे पैर के सामने है ऑस्कर। अगर कभी कभार बहुत ज्यादा मतलब लगे कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, तब जाके मैं ऐसी करती हूँ। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पर मैंने वीडियो को एंड तक नहीं किया। यहाँ पे कैमरा रखने के बाद मैं आर्यन को बोली, आर्यन दोनों लाइटें बंद कर दो, देखे तुम सोने चले जाओ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ अरे यार मैं तो वीडियो ही एंड नहीं की, तो मैं मुझे दिखाई कैसे देगा। इसी चक्कर में ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं वीडियो एंड नहीं करती, लास्ट में थैंक यू लिख देती हूँ। कभी कभार तो बैटरी चला जाता है, वो अलग बात है, वो मैं कर नहीं पाती, पर कभी कभार याद ही नहीं रहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख के मैं ऐसे एंड कर देती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल जाना है फिर से यूएसजी के लिए, और इस बार भी अगर निकल जाए कि गॉड स्टोन नहीं है तो कितना अच्छा होगा ना। और अगर है भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही है कि है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं फुल फैमिली के साथ। बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट, स्वीट
स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स।